जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने आज कम्युनिटी हॉल परिसर से 100 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित किया। ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सांसद अतुल राय के प्रस्ताव पर सांसद निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी। वहीं जिलाधिकारी ने सांसद प्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी तथा दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी को दिव्यांगजनों हेतु मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया है। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए कि जिंदगी की आखिरी वो शाम आ जाए। अरे मैं तो यार ऐसे मौके की तलाश में रहता हूँ। सर कह रहे नहीं कर रहा। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि अभी बताया भी गया आप लोगों को कि माननीय सांसद जी की निधि से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें दिव्यांगजनों को जिनकी 80% विकलांगता थी उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देने का प्रोविज़न है। इसी प्रोविज़न के अंतर्गत एलिम्को द्वारा ये मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बनाई गई है और उनके द्वारा सप्लाई कराई गई है। पहले ही कार्यक्रम था, लेकिन पहले चुनाव आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं कर पाए हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, आज किया जा रहा है। और इसके क्रम में आपके माध्यम से सभी दिव्यांगजनों को ये संदेश भी है कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के ओनर होने के बाद किसी न किसी तरीके से अपने आर्थिक आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ भी बढ़े। इसके लिए समूहों का, बैंकों का और जिला प्रशासन का पूरी तरीके से सहयोग उन लोग के साथ रहेगा। और जैसा आप लोग को बताया गया, माननीय सांसद निधि के अगले कड़ी के रूप में कुछ और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। पूरी उम्मीद है कि सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। कितनी संख्या में सर बांटी गई? कितनी संख्या में सर? आज लगभग 100 बांटी गई है। आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? 106 अभी और ठीक। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मोटरसाइकिल के लिए जी हाँ, हमको बहुत बढ़िया लगा। कितने दिन से परेशान थे आप लोग? कैसे? अरे कई साल से परेशान थे, तो हाथे चलाते माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का शुभागमन मुझको सही है इस भरी उमस में और अपने व्यस्ततम समय में से सर। देखिए, घोसी के लोकप्रिय सांसद माननीय अतुल राय जी के सौजन्य से आज 101 दिव्यांगजनों को मोटरसाइकिल बांटी गई है। कितना ये सहयोग रहेगा इन दिव्यांगजनों में? ये साइकिल ये इस सोच के तहत बांटी गई कि मान लो जो विकलांग हमारे साथी हैं, दिव्यांगजन साथी हैं, वो घर पे रह के कोई काम नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए उनको ये मोटरसाइकिल उपलब्ध करा दी जाए तो ये जिला में जब भी आना हो आएंगे, किसी विभाग में जाना हो, कहीं और जाना हो, उनकी समस्या वो स्वयं चले जाएंगे, किसी को उनको खोजना नहीं पड़ेगा। इस सोच के तहत माननीय सांसद घोसी अतुल राय जी की तरफ से कुल 206 लोगों को दिया जाएगा। हेलमेट भी दिया गया है? जी, हेलमेट है, उसका लाक है, चार्जर है, बैटरी है, लाकर है और हवा भरने के लिए एक पंप है। कार्यकाल में कितनी बार बांटा जा चुका ट्राईसाइकिल? देखिए, पहली बार बांटा गया है और इसके बाद 2-4 दिन के अंदर फिर हम लोग बांटेंगे। मतलब कुल 206 लोगों को देना है। सांसद तो अब आप पूर्ण हो जाएंगे जी, लेकिन तो क्या विकास के कार्य जारी रहेंगे? देखिए, समाज सेवा तो हमारा कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ जो निधि है वही रुकेगी। आप बताइए, कोरोना काल में हमको कौन निधि मिली थी? हमने गांव-गांव एम्बुलेंस लगवा के, आप साथी गवाह हैं मीडिया के, एम्बुलेंस लगा के दवा वितरण कराया गया अपने निजी मत से। उसमें तो कोई सरकारी मत था नहीं। आप देखे होंगे हमने राशन बंटवाया। जब कोरोना काल में डर के मारे सारे जनप्रतिनिधि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो आप साथियों का फोन आता था कि गोपाल राय जी यहाँ राशन की आवश्यकता है। मैं सर पे कफन बांध के राशन लेके वहाँ पहुँचने का काम करता था। दूसरा काल चला जब ऑक्सीजन की आवश्यकता थी इस देश को। आपने देखा होगा बहुत से लोग परेशान थे, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे। मैंने सांसद जी से बात की, सांसद जी ने अपने निजी मत से, यही कि मनीष राय कमांडेंट हैं CISF में, उनके सहयोग से फरक्का से हम लोग ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर मंगवा के, आप साथी गवाह हैं, आपके सामने हमने CMO को उपलब्ध कराया था। तो हमारी समाज सेवा चलती रहेगी। सांसद जी का स्पष्ट कहना है कि हम राजनीति में समाज सेवा के लिए हैं, तो हमको निधि नहीं देखना है। निधि से जो खड़ंजा नाली चक्रोड हम नहीं बना पा रहे थे, नहीं बना पाएंगे, लेकिन और अन्य जो सहयोग है किसी के लिए दवा की व्यवस्था में हम लोग लगातार लगे किया गया है। ये निधि से है? नहीं, ये आज जो बटा गया वो निधि, ये नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए की बांटी जाएगी।
प्रतिनिधि जी एक चीज बताइए कि आप तो लगभग चार्ज है और आप लगभग 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। उपलब्ध कराया है क्या उसको ज़्यादा दूर तक जाने का प्रयास करिएगा आप नहीं किया? लोग। देखिए साथी, उस वक्त कोरोना का दौर था और हमें लगा कि तत्काल पहले हम उपलब्ध करावें, क्योंकि अगर उस वक्त हम देखने में उलझते तो नुकसान होता, इसलिए हमने तत्काल उपलब्ध कराया और बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं। एक आध बार गड़बड़ी पाई गई है। इसके संबंध में जब तत्कालीन डीएम थे इससे पहले अरुण कुमार जी, उनसे हमने शिकायत भी दर्ज की है। आगे चूंकि अब हम फ्री हो गए हैं, आप समझ रहे होंगे, आगे हर विभागों में सतत निगरानी रखी जाएगी और विपक्ष होने के नाते जहां भी भ्रष्टाचार पाया जाएगा दमदारी से उसका विरोध किया जाएगा।